चलिए दोस्तों, अब जो स्ट्रेटजी मैंने अभी आपको बताई है उसको मैं लाइव मार्केट में अप्लाई करके भी आपको दिखाता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ स्कैल्पिंग की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, बल्कि उससे मैं आज प्रैक्टिकली मार्केट में अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं और उसके बाद इसे लाइव मार्केट में अप्लाई करके भी देखेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि हम स्कैल्पिंग करने जा रहे हैं तो स्कैल्पिंग के लिए हमें 1 मिनट की कैंडल का यूज करना होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 1 मिनट की कैंडल को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो स्कैल्पिंग करने जा रहे हैं वो हम बैंक निफ्टी में करने जा रहे हैं और हमने 1 मिनट की कैंडल का यूज कर लिया है। अब ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें सिर्फ 3 इंडिकेटर्स का यूज करना है, जिसमें 2 EMA है और एक स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर्स लगा लेते हैं। यहाँ पर हमें क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए तो हम EMA लिखकर सर्च करते हैं। ये हमने EMA लिख दिया है और इसको हम 2 बार क्लिक कर देंगे। जब हम 2 बार क्लिक करेंगे तो ये 2 बार हमारे चार्ट में अप्लाई हो चुका है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे EMA 9 लिखा है और 2 बार लिखा है। तो अब हमें इसकी कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो EMA है इसको हमें 50 डेज का EMA बना देना है। तो ये हमारा 50 डेज का EMA है और ये जो 50 डेज का EMA है इसका जो कलर है इसे हम ग्रीन कलर का कर देते हैं और इसके साथ ही इसकी जो थिकनेस है उसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आपको ईजिली नजर आए। तो एक EMA को हमने 50 EMA बना दिया है। अब ये जो सेकंड EMA है उसको हमने 100 EMA बना देना है। तो यहाँ पर हम वापस इनपुट में जाएंगे और ये जो 9 है इसको हम चेंज करके 100 कर देंगे। तो अब हमारा 100 EMA बन जाएगा और इसका जो कलर है इसको मैं रेड कलर का कर देता हूं और इसकी भी जो थिकनेस है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूं ताकि ये इजीली हमें नजर आए। तो हमने सबसे पहले 2 इंडिकेटर्स लगाने हैं, दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं, जिसमें एक हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 है और दूसरा 100 है। तो ये दोनों इंडिकेटर्स हमने लगा दिए हैं और दोनों के कलर हमने चेंज कर दिए हैं। जो हमारा शॉर्ट पीरियड का EMA है, यानी जो हमारा 50 पीरियड का EMA है, उसको हमने ग्रीन कलर का किया है और जो हमारा लॉन्ग पीरियड का EMA है, यानी जो हमारा EMA 100 है, उसको हमने रेड कलर का किया है। अब इसके साथ ही हमें एक थर्ड इंडिकेटर यहाँ पे लगाना है जो कि है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। तो वो भी हम यहाँ से लगा देते हैं। तो जैसे ही मैंने STO लिखा उसके बाद ही स्टोकेस्टिक लिखा आ गया, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही आप इस इंडिकेटर पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद ये जो इंडिकेटर है ये चार्ट में नीचे प्लॉट हो जाता है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये चार्ट में बन चुका है। अब इसकी भी हमें सेटिंग्स कुछ चेंज करनी है। तो सेटिंग चेंज करने के लिए आप जैसे ही इंडिकेटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन आता है। अब जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद इनपुट का एक ऑप्शन आ रहा है। तो इसको हमने चेंज करके 533 कर देना है। तो ये जो 14 है इसको हम बदल के कर देंगे 5। ये जो हमारा 1 है इसको हम कर देंगे 3 और थर्ड वाला ऑलरेडी 3 है। तो ये करने के बाद हम क्लिक कर देते हैं ओके पे। तो अब चार्ट में जो जो सेटिंग्स हमें करनी थी, जो जो इंडिकेटर्स हमें लगाने थे और उन इंडिकेटर्स में जो सेटिंग करनी थी वो सब कुछ हम कर चुके हैं। तो अब समझते हैं कि अगर आपको कॉल बाय करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपको पुट बाय करना है तो वहां पर कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉल की बात कर रहे हैं। तो कॉल के लिए हमारी पहली कंडीशन यह है कि जो हमारा 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, यानी जो हमारी ग्रीन लाइन है वो हमारी रेड लाइन से, यानी जो हमारा 100 पीरियड का मूविंग एवरेज है उससे ऊपर होनी चाहिए। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारी जो ग्रीन लाइन है, यानी जो हमारा 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो हमारे 100 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो ये वाला जो केस है यहां पर हम सिर्फ कॉल बाय करेंगे। तो अब आपको समझ आ गया है कि आपको कॉल कहां पर बाय करना है। आपको कॉल वहां पर बाय करना है जहां पर आपकी जो ग्रीन लाइन है, यानी जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, वो आपके लॉन्ग पीरियड के मूविंग एवरेज से, यानी 100 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर होगा। बट यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी ग्रीन लाइन है वो पूरे चार्ट में ऊपर ही है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कहीं पर भी कॉल बाय कर लें? ऐसा नहीं है। तो इसके लिए ही हम यहां पर स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर आपको कॉल बाय करना है वो तो समझ आ गया है, लेकिन यहां पर आपको देखकर पता चलेगा कि किस टाइम पर आपको कॉल बाय करना है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं कि आपको बाइंग करनी कहां पे है। तो आपको कॉल कब बाय करना है ये समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि जो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है वो काम कैसे करता है। तो ये जो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर है ना, ये जनरली 20 से 80 की रेंज में ट्रेवल करता है। तो आपने ये देखना है कि जब भी हमारी ये जो ब्लू कलर की लाइन है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में, ये ऑरेंज कलर की लाइन को ऊपर की तरफ काटती है। और कब काटती है? जब ये 20 की रेंज के आसपास होता है, यानी नीचे वाली रेंज में होता है, तब आप
कॉल बाय करेंगे यानी सीई बाय करेंगे। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारी जो ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर है, यानी कॉल बाय करने के लिए ये एक फेवरेबल सिचुएशन है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी 20 की लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूं, तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है, इसने ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटा है। और कहां पर काटा है? जब ये नीचे के लेवल पे है, यानी 20 के पास है। तो अगर आपने यहां पर बाइंग की होती तो आपको कितनी देर में प्रॉफिट होता और कितना प्रॉफिट होता, चलिए अब वो देखते हैं। तो देखिए, वैसे तो सिर्फ आप 9 मिनट में यहां पे 94 पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते थे, लेकिन मैं मान लेता हूं कि आप इतने पॉइंट्स अगर कैप्चर नहीं भी कर पाते तो भी आप अगर यहां पे ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि आप 40 पॉइंट को सिर्फ 4 मिनट में यहां पे कैप्चर कर सकते थे। तो आपको ये समझ आ गया है कि आपको बाइंग कहां पे करनी है। तो अब ये समझते हैं कि इस केस में आपका स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा। तो यहां पर आपने स्टॉप लॉस रखना है जिस कैंडल में आप बाइंग कर रहे हैं उससे पहले वाली कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट के लिए या तो आप अपने हिसाब से 15, 20, 25 पॉइंट को कैप्चर कर सकते हैं, या फिर आप वापस से स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर पे नजर बनाए रख सकते हैं। और जैसे ये दोनों जो हमारी लाइंस हैं ये 80 के आसपास आ जाती हैं तो आप वहां पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया है कि इस स्ट्रेटजी का यूज करके आप कॉल किस तरीके से बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको पुट बाय करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, चलिए अब ये समझते हैं। तो पुट बाय करने के लिए जो हमारी सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि इस केस में आपकी जो रेड लाइन है वो ग्रीन लाइन से ऊपर होनी चाहिए, यानी जो आपका 100 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, यानी जो हमारी रेड लाइन है वो ग्रीन लाइन से ऊपर है। और हमारी सेकंड कंडीशन ये है कि जो हमारा स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर है वो 80 के आसपास होना चाहिए, यानी कि ऊपर की रेंज के आसपास होना चाहिए। और जैसे ही वो हमारी जो ऑरेंज लाइन है उसको नीचे की तरफ कट करेगा तब आप यहां पर पुट बाय कर सकते हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारी जो रेड लाइन है वो हमारी ग्रीन लाइन के ऊपर है। और इसके साथ ही आप यहां पर भी देखिए कि जो हमारी ब्लू लाइन है ना उसने ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ काटा है और 80 के आसपास काटा है। तो ये हमारे लिए एक सेल सिग्नल है, यानी यहां पर आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो अगर आपने पुट ऑप्शन यहां पर बाय किया होता तो उसके बाद देखिए शेयर की प्राइस गिरती गई और आप एक अच्छा खासा मूव यहां पर भी कैप्चर कर सकते थे। अब इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल पे आपने सेल किया है उसके थोड़ा सा ऊपर पे होगा। और टारगेट के लिए आप 15 से 20 पॉइंट या 25 पॉइंट कैप्चर करने का ट्राई कर सकते हैं, या फिर जैसे ही ये नीचे आ जाए, जैसे इस केस में ये हमारे 20 के आसपास आ गई है, तो यहां पर आप अपने ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं। तो इस केस में अगर आपने मान लीजिए ये ट्रेड लिया होता तो उसके बाद आप कितने पॉइंट्स कैप्चर कर सकते थे, चलिए वो देखते हैं। तो सिर्फ 8 मिनट पे यहां पर आप 90 पॉइंट्स को कैप्चर कर सकते थे। तो यहां पे भी आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। चलिए दोस्तों, अब जो स्ट्रेटजी मैंने अभी आपको बताई है उसको मैं लाइव मार्केट में अप्लाई करके भी आपको दिखाता हूं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारी रेड लाइन है वो हमारी ग्रीन लाइन से ऊपर है, यानी इस जगह पर हमें सिर्फ पुट बाय करना चाहिए। और मैंने आपको बताया है कि पुट बाय करने की कंडीशन ये है कि जब भी हमारा जो स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर है वो 80 के ऊपर चला जाता है और वहां जाने के बाद जब हमारी ऑरेंज लाइन को हमारी ब्लू लाइन नीचे की तरफ काटती है तो उस टाइम पर हमें पुट बाय करना होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी सभी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं और यहां पर 80 के ऊपर हमारी जो ब्लू लाइन है उसने ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ काट दिया है। तो मैंने अपना एंजल वन का ऐप खोल लिया है। मैं ट्रेडिंग के लिए एंजल वन का यूज करता हूं। अगर आप भी ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा या अप स्टॉक्स में भी अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आ गए हम मेरे एंजल वन के ऐप में। अब यहां पर ना वॉच लिस्ट में जब आप जाएंगे तो आजकल एक नया फीचर आ गया है जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी आपको दिखाई देते हैं और वहां पर आपको कॉल एंड पुट दोनों के ऑप्शन नजर आते हैं। तो क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने जा रहा हूं इसलिए मैंने बैंक निफ्टी पे क्लिक कर दिया है और मुझे पुट बाय करना है, यानी मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां से मार्केट नीचे गिरेगा, तो मैंने पुट पर भी क्लिक कर दिया है। अब यहां पर बैंक निफ्टी में जो सबसे पास वाले ऑप्शंस है ना उनको आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, वो आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। तो यहां पर मैं 44,300 का पुट ऑप्शन बाय करने जा रहा हूं और इसके मैं 3 लॉट बाय कर रहा हूं जो कि मुझे 13,500 रुपीज के आसपास पड़ रहे हैं और ये मैंने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लिया है। अब जैसे ही मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मुझे 36 रुपीज
का लॉस चल रहा है, 13 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, 32 रुपीज़ का लॉस चल रहा है। अभी मुझे प्रॉफिट होने लगा है 166 रुपीज़ का, 114 रुपीज़ का। मैंने इस ट्रेड को 180 रुपीज़ एंड 98 पैसे की प्राइस में बाय किया है। अब अभी इस ट्रेड को लिए हुए मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम हुआ है और प्राइस बढ़कर 186 रुपीज़ पे आ गई है और मुझे 400 रुपए के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ध्यान रखिए कि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं और स्कैल्पिंग में हम छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा टारगेट है कि मैं 10% कैप्चर करूं, यानी मैंने 13,000 रुपए इस ट्रेड में लगा रखे हैं। तो हमें 1200 से 1300 रुपए के आसपास जब प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। और स्कैल्पिंग में 10% भी बहुत ज्यादा होता है। जनरली लोग 3, 4 या 5% में ही अपने ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। इस ट्रेड को लिए हुए मुझे सिर्फ 4 मिनट का वक्त हुआ है। मैंने 180 रुपीज की प्राइस में बाय किया था, 195 रुपीज प्राइस पहुंच गई है और मुझे लगभग 1100 रुपए के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, यानी मुझे 8% से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। अभी प्राइस 196, 197, 198 रुपीज के आसपास पहुंच गया और मुझे 1200 रुपए के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। तो अब क्योंकि हमारा प्रॉफिट 10% के आसपास हो गया है तो मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर देता हूं। अभी प्राइस बढ़कर 198, 199 रुपीज पे पहुंच गया और मुझे 1300 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो यहां पर मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। हमने 180 रुपीज की प्राइस में बाय किया था और 198 रुपीज की प्राइस में सेल किया है, यानी हमने 18 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, जो कि लगभग 10% होता है और इसमें हमें 1295 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। आप चाहें तो आप भी इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं तो अपने रिस्क पर करें और हम रिकमेंड करेंगे कि पहले आप एक बार पेपर टेस्ट कीजिए, खुद अप्लाई करके देखिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप किसी भी स्ट्रेटजी को ट्राई करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।